करीब 22 साल की एक लड़की को कभी पेट में दर्द होता है तो कभी उससे उल्टियाँ आने लगती हैं। वो लड़की जब परेशान हो जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, कभी मुझे उल्टियाँ आती हैं तो कभी पेट में दर्द होता है। माँ कहती है, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाँव में ही डॉक्टर साहब के पास जाऊँगी और तेरे लिए दवा लेकर आ जाऊँगी। माँ डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब ने जो दवा दी थी वही दवाइयाँ अपनी बेटी को दे दी जाती है, लेकिन बेटी को उन्हें खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा था। फिर से डॉक्टर के पास जा रहे थे, इस तरह से लगातार चक्कर पे चक्कर हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यहाँ शायद इसका इलाज संभव नहीं है। माँ और बाप अपनी बेटी को लेकर सीधे शहर पहुंच जाते हैं। शहर में जाने के बाद किसी महिला चिकित्सक के पास जाकर अपनी बेटी को दिखा रहे थे, और बेटी को जब दिखाया जाता है तो महिला चिकित्सक कहती है कि मुबारक हो, आपकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। जैसे ही माँ और बाप ने ये बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। दरअसल उनकी बेटी अभी कुंवारी है, उसकी शादी तो हुई नहीं थी, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। माँ और बाप आपस में ही बातचीत कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब इस हॉस्पिटल से बेटी की छुट्टी हो। जैसे ही हॉस्पिटल छुट्टी होती है, वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है या करा है, जो भी है मैं सच सच बता दो। वो अपनी बेटी को दुलारते हैं, पुचकारते हैं, सीने से लगाते हैं। बेटी कहती है, जो मामू का लड़का है ना, मेरा भाई, उसी ने उसके साथ गलत काम किया है, उसी की वजह से उसके पेट में ये बच्चा पल रहा है। बात घर की थी, इसलिए वो बाहर नहीं देना चाहते थे, लेकिन डर लग रहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो इस लड़की से शादी कौन करेगा, इस अपनी ज़िंदगी में कौन अपनाएगा। तभी एक और डॉक्टर से संपर्क किया जाता है और कहा जाता है कि साहब, इसका अबॉर्शन कर दीजिए ताकि इसके पेट में बच्चा ना रहे और ये एक आगे की ज़िंदगी ठीक ठाक गुजार सके। डॉक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर परमिशन लेके आ जाइए, फिर बाद में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और डॉक्टर ने अब ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब ज़्यादा दिन हो चुके हैं, इसलिए अगर हमने बच्चे को कुछ कहा या फिर उसकी माँ से कुछ करने की कोशिश की तो हो सकता है कि दोनों की जान को खतरा हो जाए, फिर हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। अब यही बात सोचते हुए कि कहीं गांव में बदनामी ना हो जाए, लोगों को इस बात का पता चलेगा तो आखिरकार क्या होगा। तभी माँ और बाप ने अपनी बेटी को यहाँ से 120 किलोमीटर दूर लेके चले जाते हैं, ये सोचकर कि इस बात का किसी को कभी पता नहीं चलेगा। और वो इंतज़ार करने लगते हैं कि जब दिन पूरे हो जाएंगे तब जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। 4 सितंबर 2025 को वो तारीख भी आ जाती है जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ उसे एक बच्चे को जन्म देना पड़ता है। यहाँ से जो कहानी आगे बढ़ती है, ये कहानी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का जिला भीलवाड़ा की। यहाँ का एक थाना लगता है मांडलगढ़। मांडलगढ़ की ये बात है। इसका एक कस्बा लगता है बिजोरिया, और बिजोलिया कस्बा। बिजोलिया कस्बा के पास ही एक जंगल है, वहाँ पर सीता माता कुंड एक मंदिर है। यह बात कर रहा हूँ 23 सितंबर 2025 के दोपहर 1:20 के आसपास का ये वक्त हो रहा था। इसी बीच में बकरी चराने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है हीरा लाल तेली, उम्र उसकी लगभग 55 या 58 साल के आसपास रही होगी। वो व्यक्ति अपनी बकरियों को भी देख रहा है, क्योंकि वहाँ जंगल है, कटीली झाड़ियाँ हैं, और इसी बीच में वो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पत्थरों के ढेर पर जाकर बैठ जाता है। जैसे पत्थरों के ढेर पर जाकर बैठता है तो वहाँ से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। शुरुआत में तो वो एकदम डर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। बड़े ध्यान लगा के, क्योंकि बिल्कुल सुनसान इलाका है, दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी, कोई किसी के आने की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जब एक पत्थरों के ढेर से कुछ अजीब तरह की सिसकियों जैसी आवाज़ें आ रही थी तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। वो आवाज़ें शांत हो जाती हैं। 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाते हुए, लगभग 55-57 साल का वो बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम हीरा लाल तेली होता है, वो पत्थरों के ढेर के पास जाता है और जाकर जब वहाँ देखता है तो वो एकदम से पीछे गिर जाता है। दरअसल वहाँ पत्थरों के ढेर के अंदर लगभग 15 या 20 दिन के आसपास का एक नवजात बालक था, जो उस पत्थरों में दबा हुआ था। अब इसके बाद उसने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद फिर से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये बात अगर पुलिस को पता चल जाएगी तो पुलिस तुझे पकड़ेगी, जेल में डाल देगी, कहीं ऐसा ना हो कि नया केस उसकी जान को लग जाए। तभी बच्चे की सिसकने की फिर से आवाज़ आती हैं। वो सोच रहा था कि अगर मैं बच्चे को ना निकालूं तो ये मर जाएगा, आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तब उसे ख्याल आता है, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर सीता माता कुंड मंदिर है, तो वहाँ एकदम मंदिर के पास वो जाता है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ देखता क्या है कि हेमराज गुज्जर, बाबू पंडित, वीरेंद्र सिंह, ये तीनों मौके पर मौजूद होते हैं। वो हाँफता हुआ कहता है कि भैया
जल्दी से चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो तीनों पूछते भी हैं लेकिन वो बता ही नहीं पाता। वो इतना हाँप रहा था, उसे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो देर हो जाए, इसलिए उन दोनों तीनों को वो जल्दी से कहता है और तीनों के तीनों उसकी बात सुनते हैं और एकदम मौके पर दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा वो भी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन डर उन्हें भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिस केस ना बन जाए। तभी उन्हीं में से समझदारी दिखाते हुए पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करने के बाद अभी तक जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ बता दिया। कहा कि साहब यहाँ पर एक बच्चा है और हम इसे कुछ हाथ वाथ नहीं लगा रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस ने कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन पत्थरों को हटाओ, पत्थरों को हटाने के बाद उस बच्चे को बाहर निकालो और बाहर निकालने के बाद सीधा उसे ठंड में लेके जाओ, क्योंकि धूप ज्यादा तेज हो रही है, उस बच्चे की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमारे आने से पहले तुम जो कुछ करोगे उसका वीडियो बना लेना, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। अब कहीं ना कहीं पुलिस से हिम्मत मिल जाती है। हीरालाल तेली, हेमराज गुज्जर, बाबू पंडित, वीरेंद्र सिंह, इन चारों ने हिम्मत जुटाते हुए आखिरकार एक एक पत्थर को आराम से वहां से हटाया और हटाने के बाद फिर उसे देखा देखा क्या एक बालक है, लड़का है, और लगभग उसे देख के साफ अंदाजा लग रहा था या तो वो 15 दिन का है या फिर वो 20 दिन के आसपास का है। जैसे ही उन्होंने उसे करीब से देखा तो उनकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बालक, उस बालक के मुंह में बड़े बड़े पत्थर घुसे हुए थे और उसके होंठ चिपके हुए थे। ये बात चिपकने की ऐसे भी पता चल जाती है क्योंकि पास में ही फेविक्विक के कई रैपर पड़े हुए थे। तो उन्होंने साफ साफ अंदाजा लगाया, आपस में मशवरा करने लगे कि इस बच्चे के मुंह में जो पत्थर रखे गए हैं उसके बाद फेविक्विक से उसके होठों को चिपका दिया है ताकि ये रो ना सके, ताकि ये चीख ना सके, ताकि ये बचने के लिए किसी से कह ना सके। इसीलिए उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए उसके मुंह से जो पत्थर निकाला, और जैसे उसके मुंह से पत्थर निकाला उस बच्चे ने दहाड़े मारकर जब रोना शुरू किया है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कब से रोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसको पत्थर वो रोने नहीं दे रहा था। इसके बाद फिर पुलिस मौके पर आ जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, एक एम्बुलेंस 108 भी मौके पर आ जाती है। इस बालक को यहाँ से जो नज़दीकी एक कस्बा लगता है विजोलिया, विजोलिया के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद बच्चा भूखा था, भूख से तड़प रहा था। आखिरकार फीडर के माध्यम से उस बच्चे को जो भी दूध पिलवाया जा सकता था वो पिलवाया जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर जब देखे जाते हैं तो एक पैर जो था वो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा झुलस चुका था और मुंह में पत्थर जाने की वजह से कुछ इन्फेक्शन वगैरह की भी उसको शिकायत हो गई थी। इसलिए डॉक्टर ने जो भी प्राथमिक तौर पर उसका इलाज कर सकते थे, इलाज करने के बाद तत्काल प्रभाव से उसको भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में भेजा जाता है और वहां से फिर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में NICU में उसको भर्ती करा दिया जाता है। अब उस बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है। जो वीडियो उन चारों लोगों ने, जो बकरी चराने वाला था, जो मंदिर से आए 3 लोग थे, उन्होंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये बच्चा किसका है, यहाँ क्यों आया। पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया, ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये बालक किसका है, कहाँ से आया है। यही पुलिस पता करने की कोशिश कर रही थी और वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि भारत के अलग अलग मुल्क, भारत से दूर मुल्कों में भी फैल चुका था। हर कोई इस बच्चे की वीडियो देखने के बाद एकदम सिहर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई माँ या कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। तुरंत ही इन्होंने, जब ये वीडियो जाने लगता है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और FIR दर्ज करने के बाद आखिरकार पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है और वो भी बूंदी जिले से। जब बूंदी जिले से फ़ोन पहुंचता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है, हो सकता है कि साहब आपके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है, इसलिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। अब पुलिस ने, यानी कि भीलवाड़ा पुलिस ने चित्तौड़गढ़ में जाकर, जिला चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ का एक गाँव लगता है भैंस रोड, वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसके घर में एक महिला थी, वो भी पुलिस के साथ आ जाती है और साथ ही एक बेटी है लगभग 22 साल के आसपास की, पुलिस उसको भी लेके आ जाती है। अब लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये जो बात चल रही है इस बात का तुमसे कितना ताल्लुक है, क्योंकि पुलिस के पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन थी। आखिरकार पुलिस ने जब उनसे बातचीत करना शुरू किया तब बाप ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब अप्रैल 2025 के आसपास की बात है, उसकी बेटी को पहली बार दर्द हुआ, तब पता चला कि उसकी बेटी तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी 5 महीने की। बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए, उसका गर्भपात कराने के लिए एक के बाद एक कई हॉस्पिटलों में जा रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बेटी की शादी कैसे होगी, समाज को अगर ये बात पता चलेगी तो कोई उसकी बेटी को अपनाएगा नहीं। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने
कोशिश की लेकिन गर्भपात होता नहीं, इसलिए यहां से 120 किलोमीटर दूर बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के एक खेतों की तरफ जाता है। वहां पर किसान का खेत था, किसान से उसका घर किराए पर लेता है और कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, जो मेरी बेटी का पति है ना उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए यहाँ उसका इलाज भी होता रहेगा, हम मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते रहेंगे। 1-2 महीने एक घर में रहते हैं, 1-2 महीने दूसरे घर में रहते हैं और आखिरकार उन्होंने तय कर लिया था कि 15 सितंबर 2025 तक हम यहाँ पर रुकेंगे, बाकी इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। आखिरकार 4 सितंबर 2025 की वो तारीख आती है, बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाते हैं और जब पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी के पति का नाम क्या है, तो वो पति का फर्जी नाम वहाँ पर दर्ज करा देते हैं और दर्ज कराने के बाद बच्चा वो एक बड़े अच्छे से प्यारे से बच्चे को जन्म दे देती है और जो लड़का होता है आखिरकार उस लड़के को बेचने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उस बच्चे को मारें, क्योंकि मारना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में संपर्क किया, कई लोगों से बातचीत की, कहा कि हमारा बेटा है, बच्चा है, अगर कोई लेना चाहे तो ले लो, कम पैसों में भी हम इसको दे देंगे, इस तरह की वो बात करने लगे। लेकिन उसका कोई खरीदार ही नहीं मिलता है। जब खरीदार नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो वापस उसी जगह पर आते हैं। अब वो पहले तो 15 सितंबर को वहां से जाने वाले थे, लेकिन वो यहाँ पर 23 सितंबर 2025 की सुबह 8 बजे तक रुकते हैं और 8 बजे उठने के बाद यहाँ से बूंदी से भीलवाड़ा के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली ये जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे, तो वहीं पर इन्होंने बिजोरिया में जाकर रुक जाते हैं। बिजोरिया के पास जंगल है और जंगल में सीता माता का जो कुंड मंदिर है वहां पर जाते हैं। वहां से लगभग 200 मीटर दूर जंगल की तरफ जाने के बाद जो पत्नी है, पत्नी को तो छोड़ के चला जाता है कि दूसरी जगह, और ये तिलस्वा में एक महादेव का मंदिर है, पत्नी को तो वहाँ छोड़ देता है, लेकिन अपनी बेटी को साथ लेकर वो बुजुर्ग आदमी पहुँच जाता है और बेटी आराम से बैठी रहती है इत्मीनान से। बेटी की ही आंखों के सामने उसने पहले तो बिजोलिया से 2-3 फेविक्विक खरीदी और फेविक्विक खरीदने के बाद वहाँ मौके पर तो पहुँच ही जाता है। बेटी पास में बैठी हुई है। पहले वो अपने नाती के मुंह में बड़ा सा पत्थर रखता है ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। उस बच्चे का वजूद ही कुछ नहीं था, वो विरोध भी करना चाहता तो शायद अपनी नाना की उस ताकत का विरोध नहीं कर पाता। आखिरकार उस बच्चे ने रोने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह में पहले तो पत्थर रखा, बाद में उसके होठों को चिपका दिया फेविक्विक से और चिपकाने के बाद वहां से एक पत्थरों का ढेर था, पत्थरों के ढेर के अंदर रख देता है, ऊपर से और पत्थर रख देता है। जो पत्थर उसके जांघ के हिस्से में जाकर लग जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी और गर्मी की वजह से वो इतना हिस्सा झुलस जाता है गर्मी की वजह से। हालांकि वैसे उन्होंने उसको मारने पीटना या गला दबाने की, वैसे उसको मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि जब इसे खाना पानी दाना ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो दम तोड़ देगा। लेकिन जो वो कर रहे थे वो बहुत भयानक था, सोचने के लिए भी इतना किसी भी इंसान के अंदर की सिहर जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। माँ ने भी अपने बाप को रोकने की कोशिश नहीं की और नाना ने अपनी नाती को कुछ इस तरह से एक कैद खाने में रख दिया। लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वाक्य था। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1:20 के आसपास का मसला था। इसी बीच में एक हीरालाल नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपनी बकरी चरा रहा था। आखिरकार वो बच्चा उसे मिल जाता है, वो देवदूत की तरह वहाँ पर एकदम प्रकट हो जाता है। आखिरकार वो बच्चा अब एक हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, उसका नाम भी रख दिया गया है। और फिलहाल पुलिस ने माँ को तो खैर कुछ नहीं कहा, मतलब उस बच्चे की माँ को और साथ ही उस बच्चे के नाना को, उन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नानी को कुछ नहीं कहा। नानी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं था, ऐसा कुछ बताया जाता है। लेकिन ये भी घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा निर्दयी काम कैसे कर सकता है। लेकिन एक पिता की भी मजबूरी थी कि वो करता भी तो क्या करता। लेकिन जब बाद में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है तो कई हॉस्पिटलों की तरफ से एक मैसेज वायरल हो रहा था कि अगर ऐसी कोई बात थी तो इस बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ जाते, हम उसके लालन पालन कर लेते। वैसे भी कई ऐसे बच्चे आते हैं उनका लालन पालन हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने जो किया वाकई बहुत भयानक है। पुलिस इस मामले की भी चार्जशीट लगाएगी, अदालत पहुंचेगा और जाहिर सी बात है जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे थे वही चीज़ इनके पीछे पड़ गई और शायद ये ज़िंदगी भर उनके जो दामन पर दाग लगा है कभी मिट भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है।